एसआईआर के खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। सिर्फ बंगाल या फिर केरल नहीं बल्कि अलग अलग राज्यों में जनता जो है सड़कों पर उतर आई और पुलिस के साथ हाथापाई की नौबत आ गई। आप देखिए वीडियोस में किस तरह से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जा रहा है। लगातार पुलिस इन कार्यकर्ताओं को खदेड़ने की कोशिश कर रही है। ये सभी कार्यकर्ता विपक्षी पार्टियों के हैं और इसमें वो जागरूक जनता भी शामिल है जो कि चाहती है कि चुनाव जो है वो निष्पक्ष तरीके से इस देश में होता रहे। लेकिन बावजूद इसके लगातार एसआईआर में जो खेल हो रहा है उसके बारे में हम विस्तार से आज की वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। एसआईआर की गड़बड़ियों के बारे में अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के मैसेज आया करते हैं, फोन आ रहे हैं लगातार। और बाकी लोगों को तो आप छोड़ दीजिए, अजीत अंजुम को कौन नहीं जानता है, बड़े पत्रकार हैं, अपना चैनल है उनका और बहुत हिट चैनल है, आप लोग भी देखते होंगे। उनकी एक पोस्ट देखी मैंने ट्विटर पर जिसमें डीएम साहब ने जो पोस्ट की हुई थी बीएलओज को लेकर कि आपके घर जाएंगे और उसको ये कीजिए वो कीजिए, उसमें वो बता रहे हैं कि 2 बीएलओज से उनकी बात हो चुकी है और उनके परिवार का फॉर्म नहीं मिला है। यही गाजियाबाद का मामला है, बाकी दूर की बात तो आप छोड़ दीजिए। दिल्ली से लगे गाजियाबाद में अजीत अंजुम जैसे वरिष्ठ पत्रकार के यहां उनका कहना है कि अभी जब उन्होंने लिखा था तब तक एसआईआर के लिए फॉर्म नहीं मिला था उनको। जब दिल्ली में गाजियाबाद के पास ये हाल है तो छोटे छोटे शहरों की बात तो छोड़ दीजिए, लोग विपक्ष के ऊपर गुस्सा निकाल रहे हैं। एक वरिष्ठ नागरिक हैं देवरिया के और वो कह रहे हैं कि उनका मैसेज आया मेरे पास, उन्होंने बताया कि कैसे आप जरा सा केवल 2003 की जो सूची है वो देख लीजिए, बाद की सूची देख लीजिए, अभी जिस तरीके से काम चल रहा है उसको देख लीजिए, इसमें दुनिया भर की गड़बड़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आप तमाम उम्मती को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर में बड़ी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों को वो फैसल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह से उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, अल्लाह की हिफाजत में होंगे। इन मलूनों की मलामत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से, इन मावलिंचरों की मावलिंचिंग से, इन बलात्कारियों की बलात्कारी से, इन दहशतगर्दों की दहशतगर्दी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोग अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबा से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल बहरकैफ मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग बजा वाकिफ़ है। लेकिन ये आपका भाई आपको देश सी ही खबर सुनाऊंगा जो एसआईआर जैसे नजीज फैसले को लेकर देश के अंदर देशवासियों में जो कहराम मचा है, ये सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन है। आज तमाम स्टेट के लोग रोडों पे निकल आए हैं और इन्हों बचने के लिए, इन डराने के लिए मिलिट्री का इस्तेमाल कर रहे हैं, पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वाटर टैंकों का रोड पे जो है सो पानी कर दे रहे हैं, पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सारे चीज़ों के जिम्मेदार इन्हों हैं। कल तक जो आवाम सोई हुई थी इन्हों जगह इनके गलत फैसलों की वजह से, क्योंकि आवाम में अभी एक ही चीज़ है, जैसे साफ सुथरे इलेक्शन आज से 14 साल पहले जैसे होते थे वैसे होना चाहिए। ये एक बात है, ना ईवीएम ना गीवीएम ना ये एसआईआर ना पीएसआर, इस तरीके से धुतकारी है अवाम जो बिना सोचने पे मजबूर हो गए। तो हम करें तो क्या करें, कैसा बच्चे और अभी कैसा उल्लू बनाते आए थे अवाम को, अब किस तरीके से उल्लू बनाया जाए, इनके दिमागों में ये चीज़ चल रही है। लेकिन मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को सावधान कर रहा हूँ और बता रहा हूँ, देखो अपनी सेहतों का ख्याल रखो। जो आप लोग कर रहे हैं आप लोगों का जमहूरी हक है और जमहूरी इख्तियार है। ये आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और दुनिया की कोई कानून में ऐसा नहीं लिखा गया कि अपने हक के लिए आप आवाज़ ना उठाए। पहली बात, जो कर रहे हैं आप लोगों के मर्जियों से जो आप लोगों के लिए बेहतर होता वो आप लोग सोच समझ के रोडों पे निकल आए। और लेकिन ऐसा जवाब दे रहे हैं आप लोग, तो फिर अभी तक इतना सोए कैसा आप लोग? यानी ये सोचने वाली बात है, अभी तक इतने खामोशी क्यों इख्तियार करे थे आप लोग? जब से ये गंदगी फैली है, ये सिर्फ मुंह तोड़ जवाब नहीं मिल रहा है। ये एसआईआर को लेकर इलेक्शन कमिश्नर का ये गयन कुमार क्या नाम है, नाम भी मुंह पे नहीं आता, सही तरीके से मालूम है।
ایسا نہیں کہ چلو میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں، آیتیں جیسے تو پر کیا بول سکتے بھائی، کچھ بھی نہیں بول سکتے، ان کی مرضی کی بات ہے، ان کے اختیارات ہے یہ۔ بہرحال ان کی ہر وہ چیز چوری پکڑے گی، اس لیے دیش میں بھی کہ نعرہ چل رہا، دیش ووٹ چور گدی چھوڑ، ووٹ چور دیش چھوڑ، یعنی یہ نعروں کے اوپر اس وقت سیلاب امڑ پڑا ہے عوام کا، جو کہ قابل لحاظ ہے، قابل ذکر ہے۔ اب یعنی تکلیف تو ہونے والوں کو ہوتی ہے، لیکن اس سے ہم کو کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ نو جو بوئے تھے بیجیں، اب اس کی فصلیں تیار ہو گئی ہوئی ہیں، وہ فصلیں اب انہی کو نقصان پہنچا رہی ہے، وہ بھی نقصان ایسا کہ اب یہ دیکھتے دیکھتے ایسا یہ سیلاب امڑ پڑے گا، اب انہوں نہ ادھر کے نہ ادھر کے، بیچ ادھر کے ہو جاتے ہیں، کیونکہ اب ان کو کہیں بچنے کا تو کہیں دور دور تک راستہ نہیں ہے، نہ عوام ان کے فالتو کے باتوں میں الجھنے والی ہے، نہ پڑھنے والی ہے، نہ یقین کرنے والی ہے۔ یہ تو یعنی بالکل آمنے سامنے کی لڑائی بن چکی ہے۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔